विचार प्रस्तुत करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से कुछ पूछना चाहता हूं। टीवी पर दिखाई दे रहे पहले कलाकार, उनका नाम कोई बता सकता है? एक कोई खड़ा होकर बताए। अमिताभ बच्चन। पहले जो है कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने कारगिल युद्ध में भूमिका निभाई थी और इनको परमवीर चक्र मिला था। जो चित्र है उसको कितने लोग जानते हैं? कैप्टन बन्ना सिंह, इनको सियाचिन ग्लेशियर में लड़ाई लड़ने के लिए इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। इसको कितने लोग जानते हैं? सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, कारगिल युद्ध के आज भी 3 ही परमवीर चक्र विजेता आज जीवित हैं। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार, और तीसरे हैं कैप्टन बन्ना सिंह जो सियाचिन ग्लेशियर युद्ध से थे। मैं इन्हीं में से एक जो मेरे असली हीरो हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, शेर शाह, द लॉयन ऑफ कारगिल, टाइगर ऑफ द्रास के नाम से जाने जाते हैं। उनका जन्म 9 सितंबर 1976 के रोज कमलाकांता और गिरधारी लाल बत्रा के घर हुआ। बचपन से ही निडर और साहसी किस्म के थे। बचपन में एक टीवी सीरियल आया करता था जिसका नाम था परमवीर। जो आजादी के बाद जो शहीद हुए थे उनके लिए कार्यक्रम आया करता था दूरदर्शन पर। वे बाजू वाले के घर में जाकर उस कार्यक्रम को देखा करते थे। उससे वो इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने फौज में जाने का निश्चय किया। फिर उन्होंने कॉलेज में जाकर एनसीसी ज्वाइन की। एनसीसी स्कूल में भी होती है और कॉलेज में भी, लेकिन कॉलेज में आरडीसी कैंप जो होता है सबसे बड़ा कैंप माना जाता है एनसीसी का, उनमें उन्होंने पार्ट लिया और उसके बाद उसमें वो बेस्ट कैडेट चुने गए। आरडीसी के अंदर जो राजपथ के अंदर होता है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वो खुद संबोधित करते हैं, उसमें उनको बेस्ट कैडेट के रूप में चुना गया। उसके बाद उनको जब वो कॉलेज के समय में पढ़ाई कर रहे थे तो उनको मार्चेंट नेवी से जॉब के लिए ऑफर आया। मार्चेंट नेवी उस टाइम पे सबसे ज्यादा इनकम के लिए जानी जाती थी। मार्चेंट नेवी की शुरुआती सैलरी थी 1 लाख रुपए, शुरुआत सैलरी 1 लाख रुपए। लेकिन उसी रात वो अपनी माँ के पास गए और माँ की गोद में जाकर सो गए और बोले, माँ मुझे मार्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन करनी है, मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। ये था उस बच्चे का जज्बा कि उसने 20,000 जो लेफ्टिनेंट की सैलरी होती थी वो होती थी 20,000, उन्होंने 20,000 की सैलरी के लिए 1 लाख की नौकरी को लात मार दी। क्यों? क्योंकि उनको देश सेवा करनी थी। वो कहते थे कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, मेरे लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, मैं देश के लिए ऐसा कुछ करना चाहता हूं जो मेरे भविष्य में सबके लिए यादगार बन जाए। 1995 में उन्होंने सीडीएस की परीक्षा पास की। सीडीएस की परीक्षा आर्मी ऑफिसर के लिए की जाती है और उसमें एसएसबी इंटरव्यू होता है जो 5 दिन का होता है, जो इंडिया का टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है। उस इंटरव्यू को उन्होंने पास किया और उसके बाद आईएम में ज्वाइन किया। आईएमए के बाद जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उनको 13 जैक जम्मू एंड कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। उनकी पहली पोस्टिंग थी सुपेरा। सुपेरा को कितने लोग जानते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में बारामुल्ला, द्रास, ये ऐसी जगह है जहां पर उस टाइम पर बहुत सारे आतंकवाद घुसपैठ हो रही थी और वहां पर हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे। ऐसी जगह पर जो नक्सलाइट इफेक्ट था और मिलिटेंस इफेक्ट था, उस एरिया में उनको पोस्टेड किया गया और वहां पर उनको पहली बार युद्ध का जो भूमि का प्रशिक्षण था वो हुआ। जनवरी 1999 में उन्हें कमांडो ट्रेनिंग के लिए बेलगांव जो कमांडो ट्रेनिंग स्कूल है उधर भेज दिया गया। छुट्टियों से आने के बाद उनके भाई ने पूछा कि हमको टीवी में दिखाते हैं कि कमांडो ट्रेनिंग जो होती है क्या वो टीवी जैसी ही होती है? तो उस पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी टी शर्ट उतारी और अपने शरीर पर लगे घावों को दिखाया कि जैसा पिक्चर में दिखाया जाता है ऐसा कुछ नहीं होता, असल कमांडो ट्रेनिंग जो मेरे घाव दिख रहे हैं उसको देखिए। जब छुट्टी उनको मिली थी उसी बीच उनको कारगिल युद्ध के लिए बुलावा आ गया। छुट्टी के बाद जब उनको कारगिल युद्ध के लिए बुलावा आ गया तो वो अपने दोस्तों और मंगेतर से मिलने के लिए गए। उस समय उनकी मंगेतर थी डिंपल चीमा। जब वो दोस्तों से मिलने गए तो उनके एक दोस्त ने मजाक में कहा कि यार तुम अपना युद्ध में ख्याल रखना, तुम युद्ध में जा रहे हो। तब उन्होंने कहा या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। जून 99 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध के लिए भेज दिया गया।
कारगिल युद्ध के लिए जाते समय उनको सबसे पहले उन्हें 2 पोस्ट जीती, जिनका नाम था हम्पा व राकी। उसके बाद हम्पा राकी जीतने के बाद उनको उनकी पदोन्नति कर दी गई, उनको लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया। कर्नल जोशी ने अपने जो लेफ्टिनेंट थे उस टाइम पे 2 कैप्टन थे उनकी टीम में, और उनको 2 टीम में डिवाइड कर दिया, ब्रावो और डेल्टा। ब्रावो कंपनी की जो कमांड थी वो थी कैप्टन विक्रम बत्रा के पास, और दूसरी कमांड थी लेफ्टिनेंट अनिल के पास। उन्होंने 0.5140 के बाद उन्हें 4875 के लिए भेज दिया गया। 4875 वो चट्टान थी जो एकदम सीधी खड़ी थी और जो हमारे नेशनल हाईवे पर डायरेक्ट रिटेलिएट करती थी। अगर वहां से कोई बंकर आता था तो उनकी इतने हैवी आर्टिलरी होती थी कि हमारे जवान घायल हो जाते थे। उस पोस्ट पर कब्जा पाना इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही जरूरी था। इसीलिए वो जो पोस्ट थी 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी। वहां पर अगर हम पहुंचेंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। ऐसे हालात में भी वहां पर लोग लड़े और जीते। 4875 पर वो छुपके छुपके पहुंचे वहां पर आर्टिलरी उन्होंने रुकवा दी, और पहुंचने के बाद उन्होंने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, मतलब हाथों की लड़ाई में, उन्होंने हथियार के आगे जो चाकू लगा रहता है उससे 5 लोगों को मार डाला। पाकिस्तानी जो 5 सैनिक थे उनको मार डाला। फिर वहां से वो टॉप जो था उनको उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उसी बीच उनके बम विस्फोट में एक उनके साथी जिनका नाम था लेफ्टिनेंट अनिल, उन पर बम विस्फोट हुआ और उनका पैर पूरी तरह जख्मी हो गया। अपने साथी को, इंडियन आर्मी हमें सिखाती क्या है? यही सिखाती है कि अपने साथी की और अपने प्लाटून की जान ही सबसे जरूरी है। तो उन्होंने अपने साथी की जान बचाने के लिए छुपते छुपते गए और साथी को कंधे पे बिठाया और लेके आए। लेकिन इसी बीच उनकी छाती पर गोली लग गई और वो पूरी तरह घायल हो गए। लेकिन अपने साथी को बचाना उन्होंने बहुत जरूरी समझा, इसीलिए छुपते छुपते अपने साथी को पत्थर के पीछे छुपा दिया और दुश्मनों की तरफ बढ़ चले। इस बीच वो गोलियों से बुरी तरह छल्ली हो गए थे। 7 जुलाई 1999 को वह भारत मां की आगोश में समा गए और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। पॉइंट पर उन्होंने कब्जा किया था, उसका नाम था पॉइंट 4875। उस पॉइंट को उनकी याद के लिए आज बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। बत्रा टॉप मतलब उनकी अदम्य साहस से इंडियन आर्मी ने उस टॉप का नाम चेंज करके, उस पर्वत का नाम चेंज करके बत्रा टॉप रख दिया है। फिर उस समय के आर्मी चीफ ने भी उनसे कहा था अगर ये लड़का मेरी जगह होता तो एक दिन आर्मी चीफ जरूर बनता। विक्रम बत्रा की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिनका नाम था डिंपल चीमा, जो चंडीगढ़ में रहती थी। डिंपल चीमा उनको चंडीगढ़ कॉलेज में जब वो पढ़ाई कर रहे थे एमए की, तो उनसे मिली थी। वो फिर बाद में उन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया जिसमें वो पढ़ाने लगी, विज्ञान और इंग्लिश पढ़ाती थी। वह एक बार नादान साहिब गुरुद्वारे जा रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर वो अंदर जो होता है गुरुद्वारे के अंदर, आप सभी ने देखा होगा, परिक्रमा लेनी होती है। तो वहां पर जो डिंपल चीमा थी वो आगे चल रही थी और कैप्टन विक्रम बत्रा उनके पीछे चल रहे थे। जब उनके 5 फेरे पूरे हो गए उसके बाद उन्होंने कहा कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। डिंपल चीमा हैरान रह गई कि कोई सैनिक वीर और इतना होने के बाद इतना मतलब प्रेम के प्रति इतना विश्वास हो सकता है कि उसने एक नॉर्मल जो भगवान के हम फेरे लगाते हैं उनको इन्होंने 7 फेरे मान लिए। लेकिन जब उनको पता चला विक्रम कारगिल में जा रहे हैं, लड़ाई में जा रहे हैं, तो वो अपने साथी को उत्साहित करने के लिए बोला कि ठीक है आप जाइए। लेकिन जब वो वहां पर गए तो उनकी शहादत हो गई। उनकी शहादत की खबर उनको अपने फ्रेंड से मिली, लेकिन उन्होंने जो उनकी डेड बॉडी थी, जो शहादत के बाद उनका पार्थिव शरीर आया था, उसको उन्होंने देखा नहीं। वो कहती थी कि ये मेरे लिए आजीवन जिंदा है, और यही बात होती है, क्योंकि वहां पर मीडिया भी मौजूद थी, इसीलिए उन्होंने पार्थिव शरीर को देखा नहीं और कहा ये मेरे लिए और मेरे दिल में आजीवन जिंदा रहेंगे उनकी, और मैं हमेशा उनकी याद में हमेशा आजीवन अविवाहित रहूंगी। इस प्रकार के फौजी ने अपने देश प्रेम और वादे को पूरा किया, वहीं उनकी मंगेतर ने आजीवन अविवाहित रहकर अपने प्रेम को अमर कर दिया। हर सैनिक, मैं कुछ पंक्तियों से अपना जो वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हर सैनिक का शव दर्शन तीरथ जैसा लगता है, हर सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा लगता है, चित्र शहीदों के मंदिर की मूरत जैसा लगता है। जय हिंद, धन्यवाद।